ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है। आखिर ऐसा क्या है जनरल नरवणे की बुक में जिसका नाम लेते ही गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सब खड़े होकर राहुल गांधी को बोलने से रोकने लगे। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जनरल बिपिन रावत के बाद भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। जनरल नरवणे की रहते ही आर्मी में टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट बना जो आगे चलकर अग्निवीर योजना के नाम से फेमस हुआ। अग्निवीर में लोग भर्ती होकर 4 साल तक आर्मी की ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद 25% लोग आर्मी के अलग अलग विंग्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जनरल नरवणे ने मोदी गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि 25% की जगह 75% लोगों को आर्मी में एब्जॉर्ब करना चाहिए क्योंकि इंडियन आर्मी को नए लोगों की, यंग लोगों की ज्यादा जरूरत है। इसी घटना का जिक्र उन्होंने अपने मेमोयर 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में किया था। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या कुछ और कि जिस किताब को 2023 में पब्लिश होना था, जो अमेजन पर लिस्ट भी हो गई, कई लोगों ने प्री ऑर्डर के पैसे भी दे दिए, वो किताब अचानक से स्टॉल हो गई। 2025 में इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में जनरल नरवणे ने कहा कि उनकी किताब को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से परमिशन नहीं मिली। जब कांग्रेस रूल कर रही थी तो 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी किताबें लिखी थी, जनरल JN चौधरी, जनरल शंकर रॉय चौधरी और जनरल VK सिंह। जनरल VK सिंह तो बीजेपी में शामिल होकर केंद्र में मंत्री तक रहे थे, लेकिन मोदी गवर्नमेंट में 2 चीफ ऑफ स्टाफ ने किताब लिखी, जनरल NC विज और जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। दोनों ही किताबों को स्टॉल कर दिया गया। कैरावन मैगजीन ने इसी किताब के मैन्युस्क्रिप्ट के हवाले से बताया कि 2020 इंडो चाइना गलवान क्लैश में मनोज मुकुंद नरवणे चाइना पर हमला करना चाहते थे। चाइना की टैंक्स इंडियन बॉर्डर से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर थी जब उन्होंने रक्षा मंत्री को फोन लगाया। रक्षा मंत्री ने यह कहा कि मैं आपको कॉल करता हूं और वो कॉल कभी नहीं आया। जनरल नरवणे ने दोबारा रक्षा मंत्री को कॉल लगाया और इस बार प्रधानमंत्री के हवाले से उन्होंने कहा कि आपको जैसा ठीक लगे वो आप कर लीजिए, यानी एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया। अगर जनरल नरवणे की बातें सही है तो इस किताब के पब्लिश होते ही प्रधानमंत्री मोदी की स्ट्रॉन्ग इमेज पर बहुत बड़ा डेंट लगता, कई सवाल उठते और PM मोदी की ना कोई आया ना कोई गया वाले स्टेटमेंट को भी झूठा मान लिया जाता। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। बीजेपी अक्सर चाइना पर नेहरू को घेरती है, उनके लिए बड़ा मुद्दा। अगर ऐसे मुद्दे पर बीजेपी खुद बैकफुट पे आ जाए तो उससे बड़ा नुकसान उसे क्या होगा।